जो उसकी पर्सनैलिटी है ट्रंप की, जिसके दुनिया के लीडर भी उसके आगे मुंह नहीं खोलते, तो आपको लगता है कि अमेरिका में कोई ऐसा है जनरल या ऐसा CIA में कोई डायरेक्टर है, या कोई तुलसी ने बोला था पार्लियामेंट में बैठ के कांग्रेस में कि ईरान के पास कुछ न्यूक्लियर विक्लियर पंगा कुछ नहीं है, तो उसको ब्रश ऑफ कर दिया था इसने। तो मुंह फट हो आप, बदतमीज भी हो, तो कौन आपको आगे हो? प्रेसिडेंट हो आप। और क्या, वो क्या बोला उसको MBS के लिए हाँ देखो, अच्छा अभी अभी MBS में ईगो बढ़ी है सर उसमें। आपको याद होगा उसने बाइडेन से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। तब तो चाइना ने सऊदीज का ईरान के साथ ऑलमोस्ट संधि करवा दी थी। तो अमेरिका को तब भी बड़ा बुखार चढ़ा था कि ये क्या हो रहा है। अगर ईरान इनका दोस्त बन जाता था सबका, उम्मत इनकी उम्मत तो हो ही नहीं सकती ना सर, वो शिया सुन्नी का पंगा पड़ जाता है। अदरवाइज तो USA की गेम खत्म है वेस्ट एशिया में। दुनिया भर ने, हमने F-35 को मना किया, नहीं चाहिए, और यहाँ सऊदीज ने खरीदे, कतर ने जहाज प्रेजेंट किया, पर्सनल जेट। किस लिए? बेसिकली कि ईरान का खतरा है, ईरान तुमको मार देगा, मैं बचाऊंगा। और वो भी देख लिया कि बचा तो पाया नहीं सर। तो अभी ऐसे वाले स्टेटमेंट देगा किस माई डैश डैश डैश, तो वो उल्टा ही है ना सर, विनाशकाले विपरीत की बात लग रही है। बाकी देखते हैं सर, इंटरनेशनल उसके पप्पू साथ है ये है ना, डिप्लोमेसी उसको आती भी नहीं है, वो करता भी नहीं, वो अपने आप पता नहीं क्या समझता है, कुछ भी बकवास करता है। मतलब थोड़ी बहुत जो बेसिक डिसेंसी होती है ना, वो भी नहीं है उसमें। नहीं, बदतमीज है सर। अपनी बेटी के बारे में क्या बोलता रहता है, अपनी वाइफ के बारे में भी उसके विचार को ज़्यादा अच्छे नहीं है, अजीब सा है वो। सुन, अदर डे वो स्टूडियो में था एंड उसको वो बोलता है जर्नलिस्ट को, याद है तेरे को मैंने डिनर पे बुलाया था ट्रम्प टावर में, वी हैड गुड डिनर टुगेदर। आई मीन, करेक्टर तो एपिस्टन फाइल में देख ही लिया ना सर। अब क्या क्या करें, इसको क्या बोलें। इसके कैरेक्टर से अमेरिका का कैरेक्टर भी रिफ्लेक्ट होता है। एक्चुअली है अमेरिकन ऐसे ही, लेकिन ऐसे ही अपने आप को दिखाते बहुत है कि साहब हम बड़े सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, लेकिन है ऐसे ही असल में। तो ऐसे ही है सर। आपको ऑफिस में आप तो इंटरेक्ट किया होगा सर, गया आपके सामने टेबल के ऊपर पैर चढ़ा लेने, ये उनका स्टाइल है। तो नहीं, हम तो जब गए थे तो एक बार वर्ल्ड बैंक के नेगोशिएशंस में गए थे, तब तो अपर हैंड हमारा था, हम तो भाव ही नहीं देते थे इनको। वर्ल्ड बैंक की गरज थी हमको लोन देने की, हमारी कोई गरज नहीं थी। मुरली मनोहर जोशी जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो इनको बिल्कुल जूते की नोक पे रखते थे। उन्होंने सारी फंडिंग बंद कर दी वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक घबरा गया। तो हम ऐसे माहौल में वहाँ गए थे, तो हम तो बात बात पे अड़ जाते थे कि नहीं, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस देन वी आर नॉट टेकिंग दिस लोन। तो एक लेडी थी कोऑर्डिनेटर, फिर वो भाग के जाती है अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास में, उससे कंसेशन करवा के आती, और फिर कहती कि नहीं, वी आर विद यू, वी सर आर विद यू। आपके वीडियो आवाज़ कट रही है सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही। हाँ, अभी बीच में आपका बफर कर रहा था, मैं भी इस तरफ कर रहा था, उधर कर रहा था, बफर हो गया था बीच में, इधर ही होगा प्रॉब्लम शायद। अभी ठीक है सर। ओके, पर मेरे को तो मौसम क्लियर खराब आ है रही। सर। अच्छा, हमारे यहाँ भी थोड़ा बादल वादल काफी घने हैं, सर आसपास बारिश भी हुई है बता रहे। आपके यहाँ तो सुना बर्फ पड़ी। बर्फ गिरी है ऊपर से पहाड़ों में, और काफ़ी बारिश हुई है। ये टाइम है ना सर, ये इस टाइम शाम को आंधियाँ आती हैं, ये नेचर का तरीका है सर। नहीं तो अभी आमों पे इतना ज़्यादा लदे हुए थे आम के पेड़, लग रहा था कि अगर सारे के सारे फल के तो पेड़ ही ना गिर जाएं। तो कल जो आंधी आई तो उसने तो आधा वो जो उसका होता है, जो जिसको हम बूर कहते हैं, जो जहाँ से वो अंकुरित होते हैं, बौर, कल हाँ, काफ़ी गिर हमारे यहाँ बौर गया। बोलते हैं। हमारा पूरा भरा हुआ था लॉन सर उनका उससे। तो आई थिंक नेचर का ये तरीका है एडजस्ट करने का। जी, इस सीजन में आती हैं आंधियाँ यहाँ पे। तो साथ में हमारे भाई लोग जो हैं आपके पाकिस्तान वाले, उनकी मीडिएशन का क्या हुआ? ईरान तो कह रहा है कि हमने इनको कुछ भी, कोई मीडिएशन नहीं कर रहे हम उनके साथ में। सर वो मीडिएशन का क्या था कि लोग तो उसको यकीन नहीं करते, वो तो इजिप्ट वाले के सामने गिर गया इसाकदार, तो लोग वीडियो आगे लोगों का ऐसे इजिप्शियन आए तो हुए थे सर। ये क्या था कि इसने जो मार्केट मैनिपुलेट करनी थी, उसके लिए इसको एक रिलायबल वो चाहिए था कि लोग जिस पे विश्वास करेंगे। ट्रंप पे लोग विश्वास करते नहीं, हम सबको पता है। तो जब इसने फ्राइडे को धमकी दी कि मैं अगले 48 घंटे में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मुझ नहीं खुलेगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा ईरान की, तो फिर
पाकिस्तान का ये कहना कि हम इसमें मीडिएट कर रहे हैं और हम लोग वार्तालाप कराएंगे, बात करवाएंगे, तो एक मैसेज चला गया कि रियली जब उसने मंडे की मॉर्निंग में ये बोला कि नहीं अब मैं 10 दिन का मोहलत दे दिया, टॉक्स आर प्रोग्रेसिंग, तो मार्केट्स को क्या सिग्नल गया कि हाँ वाकई कुछ हुआ है, पाकिस्तान करवा रहा है और ये भी कह रहा है। और बात ईरान थोड़ा लेट हो गया ना, वहाँ नेटवर्क कटा हुआ है सर, नहीं तो ईरान को उसी टाइम बोल देना चाहिए था उसको, उनको बोलते एक दिन लग गया कि हमारा तो कोई टॉक ही नहीं हो रही। सर मीडिएट कौन कर सकता है? आप तो सर्विसेज आपने अपनी आंखों से देखा, आपने किया भी होगा सर, मीडिएट तो वो करता है ना, जैसे क्लिंटन ने किया था वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ के बीच में कारगिल के टाइम पे, और हमने जाने से मना कर दिया था। नवाज शरीफ को तो बुला लिया था उसने, आ जाओ इधर मेरे पास। जहाँ तो अगर पावर हो दोनों को इन्फ्लुएंस करने की, जहाँ आप इतने दोस्त हो दोनों के कि दोनों की एप्स्टीन फाइल्स आपके हाथ में हो, तो फिर आप दोनों को इन्फ्लुएंस कर। पाकिस्तान के पास लेवरेज क्या है सर? और इनफैक्ट अमेरिका जो ये जो तुलसी गबार्ड का हुआ, और अभी जो रिपोर्ट आई है आज की, ये पाकिस्तान के पास 15 दहशतगर्द तंजीमें हैं, जैसे इनको आज ही पता चला हो, पहले तो पता ही नहीं था। ये अभी क्या हो रहा है सर? ये हो ये रहा कि ट्रंप अपने मैन पावर तो लेके आ रहा है, मरीन्स को लेके आ रहा है, एयरबोर्न डिवीजन लेके आ रहा है, उसका बस चले। जो टेरेन है सर, हॉर्मुज में वो कुछ करने की कोशिश करेगा, एक आधा आइलैंड पकड़ने की कोशिश करेगा, बट उसका बस चले। आइडियल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ईरान के अंदर इन्वेड कर जाए ईस्ट से, क्योंकि अगर वो कर नहीं रहा है, वो कर नहीं रहा। वो पहले कह रहा जी, उसने पहले बोला जी मॉस्क में अटैक हो गया, शिया यहाँ बवाद हो गया, उसके बाद अभी कहता है अफगानिस्तान को अटैक करके बोला अफगानिस्तान में मार रहा है, जो कि मार भी रहा है। तो ये पाकिस्तान को अभी प्रेशर डालने के लिए ये रिपोर्ट्स बनने की शुरू होगी। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट, आज की रिपोर्ट, तो पाकिस्तान उसके बाद हीरा मंडी का क्या होगा आप खुद ही अंदाजा लगाइए सर। सऊदीज कह रहे हैं हीरा मंडी को तू सैनिक दे, हम जाके हुतीज को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? कि सऊदी का जो तेल की बिक्री हो रही है सारी रेड सी से हो रही है, यानबू से हो रही है। 4 फुट की, हाँ 4 फुट की ही पाइप है वो, आपने तो देखी भी होगी सर। पर चलो जितना भी 1/3 1/4 कैपेसिटी निकल रहा है, कुछ तो बिक रहा है उसका। अगर ये रेड सी बंद हो गया तो वो भी गई। अब उसको हुतीज को मारना तो उसको चाहिए सैनिक इनके साथ पाकिस्तानी है, उधर से वो मांग रहा है, ऊपर से डिफेंस पैक्ट की बात कर रहा है। ट्रंप क्या मांग रहा होगा, क्या बोल रहा होगा इनको ईस्ट से अटैक करने के लिए, उधर ट्रंप जाने ये जाने, और ये आगे से ना नुकर कर रहे हैं, औकात है नहीं। जो आपका दोस्त है सर नजम सेठी, उसने क्या कहा, 3 दिन का ईंधन बचा है, लॉकडाउन लग जाएगा ताकि जब भारत लड़ाई करने आएगा तो हमारे पास लड़ने के लिए तेल चाहिए। इस वीकेंड पे वो लॉकडाउन का पॉसिबिलिटी भाई लॉकडाउन तो क्या है कि इस बार भारत लड़ाई करेगा तो भारत तो सबसे पहले ब्लॉकेड करेगा, तो वैसे ही 3 दिन में निकल ही जाएगा उनका। नहीं वो 3 दिन का तेल उनको चाहिए बेसिकली वहां से भागने के लिए सर, लड़ने के लिए थोड़ी सी करे। जहाजों में तेल डालना है, एक जगह से हाइट से निकल के दूसरी हाइट में जाना है सर, वो तो उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए। 3 दिन के तेल से हमसे क्या लड़ेंगे वो। बट हीरा मंडी की सही औकात, बिल्कुल सही, और उनको अमेरिका सही दिखा रहा है सर प्रेशर डाल के। हाँ, लेकिन उसका खुद का ही कोई भरोसा नहीं है ना, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है। आई थिंक दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया सर कि अमेरिका हमेशा ऐसे ही था। ट्रंप ने सिर्फ उसको मुखौटा आगे ऐसे आया कि बोलता है, मुंह से बोलता है, अमेरिकन ऐसे ही करते थे। और दूसरी सच ये भी है कि मिड टर्म के बाद ये इसकी पावर 0 हो जाएगी, तो दुनिया ऐसे कहती ठीक है यार कर लो इसको, जो भी अभी बचे हैं 7 8 10 महीने बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि कब क्या, जैसे आपने कहा, क्या बोलता है, कौन इसको ट्रस्ट करे, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता सर। लेकिन जो पीछे से बैकग्राउंड से अगर कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई स्टेटमेंट आ रहा है डायरेक्टर इंटेलिजेंस का, तो फिर लग रहा है कि जो भी मेथड टू मैडनेस जो भी चला रहा है इसका पूरी कहानी, उसमें पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अभी देखिए लेटेस्ट जो आया है वो सुना देता हूँ आपको जी, शेयर कर देता हूँ, शेयर भी कर देता हूँ जिससे लोग भी देख लें। शेयर स्क्रीन, हाँ भैया शेयर कर दीजिए। तो डोनाल्ड जे ट्रंप दिखाई पड़ रहा है आपको? जूम करूं? हाँ जी दिख रहा है, अभी दिख रहा है सर। अच्छा वैसा आपने किया है? नहीं वैद साहब ने तो उस पर कमेंट की, नीचे तो डोनाल्ड जे ट्रंप है ना। All of those countries that can't get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you. Number 1, buy from the US, we have plenty. And number 2, build up some delayed courage, go to the strait and just take it. You will have to start learning how to fight for yourself.
The USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us. Iran has been essentially decimated. The hard part is done. Go get your own oil. बताओ आपसे ये क्या है? क्या हम तो भाग रहे हैं, तुम मौज करो। सर नेटो खत्म है, ईरान को खत्म करने आए थे और नेटो खत्म हो गया विद इन मंथ्स। मतलब कुछ महीने में, हो सकता कुछ हफ्तों में हमें नेटो टूटता हुआ नजर आए। ऐसी लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हो, ये किसको पकड़ लिया सर? ये जैसे वो है जो योगी जी की माता जी के बारे में कुछ बोल रहे थे, वही है ना? मौलाना कासिम चतुर्वेदी। अच्छा। ये ना है करे साहब, भाई। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको मैं अनशेयर कर देता हूँ। मतलब हम लोग कह रहा है कि मेरा जहाज 1000 किलोमीटर दूर है, उसके पास आने की औकात नहीं है। भारतीय नेवी पूरे हॉर्मुज के मुहाने पे खड़ी है और तुम आगे कर लो। एयर बम्बार्डमेंट का ये 40वां कैंपेन है सर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और आज तक कोई भी एयर कैंपेन बाई इटसेल्फ कभी सफल नहीं हुई। ये क्या कर लेंगे सर? अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को ढूंढने गए थे, पूरा नॉर्दर्न अलायंस उनके साथ खड़ा था। वो बात लग गया कि ना मसूद शाह मसूद की हवेली उड़ा दी थी इनके मेरीन्स ने, लेजर से डेजिग्नेट की अपनी। तो वो उसका वीडियो भी है, बड़ा गुस्से गाली वाली निकाली थी उसने आके। तो पूरा नॉर्दर्न अलायंस आपके पास था, आपके स्पेशल फोर्सेस पेनिट्रेट कर चुके थे, पहले इंसर्ट किए थे, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हमने चलाया, उसामा बिन लादेन आपको फिर नहीं मिला। तो ये तो इनकी हिस्ट्री है सर, और भागना इनकी मजबूरी है। मगर भागने देगा इजराइल सर? सर इजराइल का ये रिपोर्ट है कि लेबनान में जो घुसे, आपको पता है लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसका लीडरशिप इन्होंने मार दी थी, छाती ठोकी थी। फिर इन्होंने कहा कि देखो जी हमने पेजर से सबको उड़ा दिया। 100, कोई कह रहा है 128, कोई कह रहा है 123, 100 प्लस टैंक्स उनके हिजबुल्लाह ने सदर्न लेबनान में उड़ा दिए हैं। और बेस्ट पार्ट ये है सर कि हिजबुल्लाह के पास टैंक्स नहीं है। टैंक से लड़े तो बराबरी की लड़ाई है, ठीक है, वो कोई भी किसी को मार सकता है, जिसका एडवांटेज है क्योंकि वहां की टेरेन भी ईरान जैसी है। तो 128 या 100 भी मान के चलें सर, ऑलमोस्ट एक आर्मर ब्रिगेड में 2 रेजिमेंट्स होती हैं, उसमें तीसरी मैक की होती है, तो 2 रेजिमेंट्स उड़ा दी सर। और इनके पास वर्ल्ड क्लास टैंक्स हैं। तो पहले हमने टैंकों को पिटते हुए देखा यूक्रेन में, और अभी इसराइल के टैंक उड़ गए हिजबुल्लाह के हाथों, जिनके पास एंटी टैंक वेपन्स तो हैं लेकिन टैंक्स नहीं है। ऊपर से जो कह रहे हैं कि जो उनकी वहाँ पिटाई हुई है, इनकी सिटीज़ में डैमेज हुआ है इसराइल का, अगर आज अमेरिका निकल जाता है सर, जिसको कि आप यही बेवफाई कहोगे ना सर कि इसराइल को छोड़ गया, तो उसके बाद उसको क्या फर्क क्या? पड़ता है? उसने वो कब वफादार था जो चलो सिर्फ वफादार तो नहीं था, बट अमेरिका निकल नहीं सकता सर, छोड़ेगा नहीं। ट्रम्प विल बी एलिमिनेटेड। मैं आपको मैं ये तो नहीं कह सकता, प्रोफेसी तो नहीं, मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, बट हालात बड़े क्लियर हैं फिर। क्योंकि इसराइल के अंदर भी हालात बुरे हैं, उनका आर्मी चीफ कह चुका है हम अंदर से टूटने वाले हैं। वो बात लग है कि इसराइल को कोई अटैक नहीं करेगा, बिकॉज डरते हैं लोग इसराइल से, लोकल्स। बट जो ग्रेटर इसराइल के सपने, टर्की ने तो वार्न कर दिया ऑलरेडी। जिस दिन सीरिया में सर टर्की घुसा था, और जिस दिन इसने गोलन हाइट्स के ईस्ट में जाके आगे एक्सपेंशन की थी, उस दिन मैं किसी शो पे था, आदि वाले शो पे, तो मुझे कंफर्म है, मुझे था, बाकी मैंने किस पे मैंने बात की थी कि एक दिन आएगा बड़ी जल्दी जब इसराइल और टर्की आमने सामने होंगे, और वो स्टेज आपको बनती हुई दिख रही है सर।